बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा आज जो है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर यानी ईएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। फेडरल जो डायरेक्टोरेट है FGEI, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये जॉब्स आई हैं। आज की तारीख में जॉब्स आई हैं। आज की वीडियो में हम इन जॉब से रेलेवेंट क्राइटेरिया, इनकी एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है, सीट्स कितनी हैं, जॉब कैसी है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, यानी किस किस सब्जेक्ट में से पेपर आएगा, ये तमाम चीज़ें हम जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपने वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बता दूं कि इस जॉब के लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 10 फरवरी 2025 है। तो आइए बेटा इन जॉब का एनालिसिस करते हैं कि जॉब्स है क्या, ऐड किस तरह का है और तमाम चीज़ें इसके अंदर हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। आपने मेरे साथ रहना है। देखिए ये ऐड जो है वो आपके सामने आया हुआ है एग्जाम का, सॉरी जॉब का ऐड जो है वो सिचुएशन वेकेंट इन फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये जॉब है। अब चूंकि ये ऐड जो है वो थोड़ा सा मुबहम है तो इसको हमने जो है वो इसमें सारी जो डिटेल्स हैं वो हमने बाहर निकाली हैं और इसको हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं कि वो क्या है। पहले देखिए कि ये FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है क्या। द फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ये पाकिस्तान के अंदर टोटल 311 स्कूल्स और 49 कॉलेजेस की एक चेन है, जिसको जो है वो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करती है और बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जॉब है और ये जॉब होती है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जॉब है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब ये नहीं है। कितनी सीट्स आई हैं टोटल ईएसटी के मेल और फीमेल के लिए वो हम देखते हैं जी। पहले देखिए ईएसटी मेल की सीट्स जो है वो ईएसटी मेल इसका बेसिक पे स्केल 14 है और टोटल जो है वो 212 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनका जो कोटा है वो इस तरह है कि पंजाब का कोटा 50% है, सिंध रूरल यानी जो देहाती एरियाज है सिंध के उनका कोटा 11.4% है, सिंध अर्बन जो शहरी इलाके हैं सिंध के उनका कोटा 7.6% है, KPK का 11.5% है, बलोचिस्तान का 6% है, फाटा जो पहले फाटा होता था अब उसको जो है उन्होंने KPK में शामिल कर दिया है, जो उसका जो कोटा है वो 3% है और आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोटा जो है वो 2% है। ये मेल जो EST है उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है। EST फीमेल की टोटल 45 सीट्स हैं और इनकी जो सेग्रीगेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मेल का कोटा है, इसी परसेंटेज पे इनको डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो है वो तमाम सेक्शंस के अंदर कितनी कितनी सीट्स एलोकेट हुई हैं। देखिए जी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल इसकी टोटल 212 सीट्स हैं और उसको हम डिवाइड करें तो ओपन मेरिट की सीट 16 है, पंजाब के हिस्से में 106 सीट्स आती है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। सिंध रूरल की जो है वो 25 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 16 सीट्स हैं, KPK की 25 है, बलूचिस्तान की 13 है और फाटा की जो सीट्स हैं वो 6 हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 5 सीट्स हैं। अगर हम देर बेटा मेल की बात फीमेल की बात करें तो फीमेल को जो टोटल सीट्स एलोकेट हुई हैं वो 45 हैं, इसमें से ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो 3 हैं और जो पंजाब का 50% कोटा है उसमें 23 सीट्स आती हैं, जो सिंध का रूरल कोटा है 11.4% के हिसाब से 6 सीट आती हैं, सिंध अर्बन में 4 सीट्स हैं, सिंध KPK में 5 सीट्स हैं, बलूचिस्तान में 3 सीट्स हैं और फाटा की 1 है और फीमेल की जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की कोई भी सीट यहाँ पर एलोकेट नहीं की गई। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है वो फीमेल अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकती, उनकी कोई सीट नहीं है। क्वालिफिकेशन और एज एलिजिबिलिटी क्या है जी। सेकंड क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन, और ये 16 ईयर एजुकेशन, आपने BS किया हो 4 ईयर या आपने MA MSc की हो, 16 ईयर एजुकेशन हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप जो है वो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की या लेक्चरर की जॉब नहीं है कि जिसमें सब्जेक्ट वाइज अप्लाई करना आपने। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस है, व्हाट्सएवर इंग्लिश है, किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने मास्टर किया है या BS 14 ईयर्स कंप्लीट किए, 16 ईयर सॉरी कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल हैं और आपकी ये जो डिग्री है वो हायर एजुकेशन के किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो इसकी 30 ईयर्स है, 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो 5 साल की
फर्दर एज रिलैक्सेशन शामिल है। यानी ये 3+5 35 नहीं है, एक्चुअली ये 25+5 30 ईयर जो लास्ट लिमिट है इसकी अप्लाई करने की। नेक्स्ट देखें जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन मेथड है, किस तरह अप्लाई करना है। आप जब अपना गूगल ओपन करेंगे तो वहां पर एक लिंक होगा induction.fgei.gov.pk या induction-registration.fgei.cg.gov.pk। इन दोनों में से किसी एक पर जाकर जो है वो आप अपनी पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और तब आप उसके बाद अपनी तमाम जो है वो आपकी जो डिग्रीज हैं उनकी एंट्री करके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसके लिए हार्ड कॉपी आपने सबमिट नहीं करनी, जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो 10 फरवरी 2025 है। यानी अगर आप देखें, अगर मैं आज जो है वो 27 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 2 वीक्स है आपके पास। तो एट द अर्लीस्ट आप इसको जो अप्लाई कर लीजिए 10 फरवरी से पहले पहले, ये 10 फरवरी रात 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है जी, FGEI को ज्वाइन करने के एज ES टीचर क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब सिक्योर है, परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, कंपिटिटिव सैलरी है, अच्छी सैलरी है, 80 to 70 to 80,000 के करीब इसकी सैलरी होती है। और जो है वो पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, जैसे आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में टीचिंग के जो बेनिफिट्स हैं वही सेम इसके भी बेनिफिट्स हैं। और इनकी जो जॉब्स होती है नॉर्मली, इनके जो स्कूल्स होते हैं FGI के, वो आमतौर पर कैंट के अंदर स्कूल्स होते हैं और वहीं पर ही इनकी जो है वो पोस्टिंग होती है। इसके अलावा कैंट के अलावा भी इनके बहुत सारे स्कूल्स हैं, कैंट के बाहर भी स्कूल्स हैं। मैंने बताया पीछे आपको 361 स्कूल्स की एक चेन है जिनमें कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि आपको आपके नियरेस्ट स्टेशन पे पोस्ट किया जाए। अब आते हैं इनके पेपर पैटर्न और सिलेबस की तरफ। टोटल 100 मार्क्स का इसका पेपर आएगा, रिटन एग्जाम होगा इसका, और इसके 50 MCQs होंगे। यानी अगर एक 100 मार्क्स का पेपर है, 50 MCQs है, तो 2 नंबर का आपका एक MCQs होगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बेटा नहीं होती। इंग्लिश मीडियम होगा पेपर, क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे। और इसका जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश जो है वो 20% है, और इंग्लिश के अंदर ग्रामर, विकेबलरी, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव स्पेसिफिक वगैरह शामिल है। पाकिस्तान अफेयर्स शामिल है जी, पाकिस्तान अफेयर्स के भी 20% मार्क्स हैं, 20% मैथ के मार्क्स हैं, और जनरल साइंस के 20% मार्क्स हैं। और पेडागोजी यानी कि जो टीचिंग टेक्निक्स हैं जो आपका M.Ed B.Ed वगैरह से रेलिवेंट है वो 20% है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि B.Ed यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। B.Ed इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस जॉब। इस जॉब के लिए B.Ed या M.Ed की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, बगैर B.Ed M.Ed के अप्लाई कर सकते हैं और आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। तो टोटल 5 ही सब्जेक्ट्स हैं और 10-10 MCQs जो आएंगे, 10 MCQs इंग्लिश के होंगे, 10 पाकिस्तान अफेयर्स के होंगे, 10 मैथमेटिक्स के होंगे, 10 जनरल साइंस के होंगे और 10 जो है इसके अंदर पेडागोजी के क्वेश्चंस होंगे। अब इसके बाद हमारा जो चैनल है MK प्रिपरेशन, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एक एस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इससे हम जो है वो तकरीबन 7 साल से डिफरेंट कमीशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप MK प्रिपरेशन को क्यों चूज आपको करना चाहिए ये मैं बता देता हूँ आपको कि हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं। बहुत सारे सैकड़ों बच्चे जो है वो MK प्रिपरेशन से जो है वो पास आउट हो चुके हैं और अपने टेस्ट क्रैक करके जॉब्स हासिल कर चुके हैं। 7 साल हो गए हैं इस इदारे को काम करते हुए। कॉम्प्रिहेंसिव हमारा टेस्ट सिस्टम होता है, हम बाकायदा आपको जो तैयारी करवाते हैं वो ब्रेकअप के मुताबिक टेस्ट के तहत करवाते हैं। ये नहीं करते हम कि टेस्ट आपको डाटा दे दिया और उसके बाद फिर आपको पूछेंगे नहीं, हम आपको जो काम देंगे हम उसका रेगुलर बेसिस पे स्केड्यूल के मुताबिक टेस्टिंग भी करेंगे। हमारी जो प्रिपरेशन है वो सिस्टमेटिक होती है, यानी कि हमने तमाम जो सिलेबस है उसको ब्रेकअप में डिवाइड किया होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका स्केड्यूल होता है, उसी को हम लेके चलते हैं। हम जो है वो PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, फिर इसके बाद हम अपनी असेसमेंट प्रॉपर करते हैं और उसके बाद आपको उसका फीडबैक भी देते हैं। और हमारी जो MK प्रिपरेशन का जो स्पेशल फीचर है कि वो बच्चे जो स्लो लर्नर्स हैं, जो जिनको काम करने की जो एबिलिटी है जो कम है, उनको हम स्पेशल उनके ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। तो बेटा अगर आप MK प्रिपरेशन से इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि आपकी स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है 0333260545, प्रोफेसर चांदकील साहब का नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके 5,000 रुपीज डिपॉजिट करवाएंगे। ये पूरे सेशन की फीस होगी जो कि 2 माह का हमारा सेशन होगा। तो उसका जो स्क्रीनशॉट आप सेंड करेंगे सेम नंबर पर, तो फिर आपको हम पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बाकायदा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेटा आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी खासी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।